सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा विधानसभा में औरत विधायक पर फेंका गया जूता और लोटा, पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लगे हमले के इल्जाम। खैबर पख्तूनवा विधानसभा में औरत विधायक सोबिया शाहिद पर हमला हुआ है। पीएमएल के प्रांतीय अध्यक्ष अमीर मुकाम ने कहा है कि घटना में शामिल पीटीआई कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए और महिला विधायक के खिलाफ अपमान भाषा का इस्तेमाल करा है। नवाज शरीफ की पार्टी ने पुलिस को शिकायत करके पीटीआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी है। पाकिस्तान में एक औरत विधायक पर जूते से हमला किया गया है। नवाज शरीफ की पार्टी मुस्लिम लीग नवाज ने पुलिस को शिकायत करके पीटीआई कार्यकर्ताओं पर जूता और लोटा फेंकने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी है। डॉन रिपोर्ट के मुताबिक 20 फरवरी को खैबर पख्तूनवा विधानसभा में औरत विधायक सोबिया शाहिद पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि अमीर मुकाम ने कहा है कि हादसे में शामिल पीटीआई कार्यकर्ताओं ने भी नारे लगाए और महिला विधायक के खिलाफ अपमान भाषा का इस्तेमाल करा है। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को हुए वारदात से पता चलता है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि औरत के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर शहबाज शरीफ के हाथ होगी पाकिस्तान की कमान। लगातार दूसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई। स्पीकर अजय सादिक ने नेशनल असेंबली में इसकी अनाउंसमेंट की है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वोटिंग हुई है। नेशनल असेंबली के स्पीकर सादिक ने वोटों का रिकॉर्ड पेश किया है। सादिक ने नतीजों की अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ 201 वोट से पाक दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे शहबाज शरीफ। साल 2022 में ये पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्य सिर्फ 16 महीने तक ही रहा था। अगस्त 2023 में अपनी सरकार का कार्य पूरा करने होने पर शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट से बचाया है। उन्होंने कहा था कि जिन परिस्थितियों में उनको गद्दी मिली है, उन्होंने 16 महीने में जितना संभव हो सका उतना कोशिश की है। अब एक बार फिर 9 फरवरी को 2024 को चुनाव के नतीजों में नई नेशनल असेंबली के गठन के बाद उन्हें दूसरी बार पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुना गया है। बात अगर अब करें अमेरिका की, तो अमेरिका में लगातार भारतीयों की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। अब कोलकाता के रहने वाले एक डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो एक लौते बेटे थे। अमेरिका में भारतीयों के कत्ले का सिलसिला थम नहीं रहा है। मिसौरी के सेंट लुइस में ट्यूसडे को शाम बीरभूम के रहने वाले भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी डांसर अमरनाथ घोष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घोष का चाचा का कहना है कि 4 दिन बीत जाने के बाद उन्हें अब तक भी भतीजे के कत्ले से रिलेटेड जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि अपना सपना पूरा करने की घोष पिछले साल अमेरिका गए थे। सेंट लुइस एकेडमी के बाहर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। इसके बाद मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया था। अमरनाथ के चाचा श्यामलाल ने कहा है कि अलग अलग जगहों से जानकारी मिलने के बाद हमने इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और प्रशासन को दी। अब तक उनके कत्ले के लेकर कोई डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि वो सूरी कस्बे के सुभाष पल्ली में अकेले ही रहता था। उनके माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। वो माता पिता का इकलौता बेटा था। यहाँ पार्षद का कहना है कि उन्हें भी अमरनाथ के कत्ले के बारे में जानकारी नहीं मिली है। बात अगर अब करें टेक्सास की, तो टेक्सास में इतिहास की सबसे बड़ी भयानक आग लगी है। 6 दिनों से जंगल जल रहा है और 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। टेक्सास में मंडे को जंगलों में आग लग गई। ये आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इसे टेक्सास के इतिहास की सबसे बड़ी आग मानी जा रही है। अब तक इसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 4400 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा क्षेत्र आग की वजह से जल चुके हैं। आपको बता दें कि इस हिस्से में आग फैलने से रोकने की पूरी कोशिश करी जा रही, लेकिन बढ़ते तापमान और तेज़ हवाओं से मौसमी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक हाउस क्रीक आग को टेक्सास के इतिहास की सबसे बड़े जंगल की आग बताई जा रही है। वेडनेसडे तक आग पेन हैंडल में बड़े पैमाने पर खेतों तक फैल गई थी और थर्सडे को ये राज्य की सबसे बड़ी आग में तब्दील हो गई थी। आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे अग्निशाम यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनकी टीम को जेसन नेडलो ने बताया है कि वो उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगह पर आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेज़ हवाओं से लड़ नहीं पा रहे हैं। तेज़ हवाओं से आग की लपटें कई एकड़ ज़मीन में फैलने की खतरा भी बताई जा रही हैं। आग लगने की इस घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं हज़ारों लोग घायल भी हुए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।